हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट क्वांटिटीज ऑफ टरबाइंस ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर में वाटर टरबाइन, ये थर्ड यूनिट है हमारा टर्बो मशीन का। ओके, सो क्या होता है यूनिट क्वांटिटी? सबसे पहले तो ये देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो, स्पीड एंड पावर एटसेट्रा डिपेंड्स ऑन हेड। हेड पे डिपेंड होता है हमारा क्या? रेट ऑफ फ्लो, स्पीड एंड पावर ऑफ द टरबाइन ऑल आर डिपेंड ऑन द हेड। और हेड अलग अलग टरबाइन का अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर कंपेरिजन दिस वैल्यू आर रिड्यूस, मीन्स कंपेयर करने के लिए जो हमारा ये जो वैल्यूज को रिड्यूस करते हैं टू यूनिट वैल्यू तक of head. Okay, for comparison these values are reduced to unit value of the head. Such reduced quantities are called unit quantities. यहाँ पे आता है आपका यूनिट स्पीड, ओके, यूनिट डिस्चार्ज एंड द यूनिट पावर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट स्पीड। तो यूनिट स्पीड सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? ओके, so what is unit speed? It is defined as the speed of turbine working under unit head. मीन्स 1 मीटर आपकी जो टर्बाइन है, समझ लो वो 1 मीटर हेड पे वर्क कर रहा है, तब उसकी यूनिट स्पीड क्या होगी वो हमें बताता है फ्रॉम यूनिट स्पीड। ओके, सो u1 इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट and n is the speed of the rotor in rpm. Therefore u1 is equal to pi d1 n upon 60. What is d1? d1 is the diameter of the wheel, which is directly proportional to nd. u1 directly proportional to nd. Now this is question, my question number 1. Therefore u directly proportional to v or directly proportional to root of h. How? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, u इज इक्वल टू क्या होता है? काई रूट ऑफ 2gh। फ्रॉम दिस u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, ठीक है। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, देयरफॉर u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस, आपका ये इक्वेशन जो है और ये इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों इक्वेशन में से समझ लीजिए d आपका कांस्टेंट है। नाउ फॉर गिवन टर्बाइन द डायमीटर d इज द कांस्टेंट, देयरफॉर आपका जो n होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो जाएगा। कैसे? आपका u1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nd है और u1 दैट इज u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nd है और u ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल h है, रूट ऑफ h। देयरफॉर n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो जाएगा बिकॉज d विल बी कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर n इज इक्वल टू k रूट h और k इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where k is the coefficient of proportionality. Okay, now if h is equal to 1, then n directly is equal to यूनिट स्पीड। अगर हेड को 1 लोगे तो यूनिट स्पीड हम फाइंड ही कर रहे हैं एट हेड 1 पे, तो जब हेड को 1 लोगे देन आपका जो यूनिट स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिट स्पीड के। देयरफॉर तो यूनिट स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k1, h की जगह पे हमने 1 रख दिया, विच इज इक्वल टू k1 हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट k1 is equal to nu in equation this is equation number 3। in equation number 3 k1 की जगह पर u पुट कर दो, therefore आपका जो आएगा nu is equal to n upon root h। जब k1 की ये जो आपका nu इक्वल टू k1 आया तो k की जगह पर nu पुट कर दो, देयरफॉर nu इक्वल टू n अपॉन रूट h हो जाएगा, n अपॉन रूट h। तो ये था हमारा मेन यूनिट। ओके, तो फाइनली हमारा यूनिट स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? n यूनिट n सब्सक्रिप्ट में u इज इक्वल टू n अपॉन रूट h, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट स्पीड के लिए हो गया। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, नाउ फॉर यूनिट डिस्चार्ज जिसे हम डिनोट करते हैं Q सब्सक्रिप्ट में U,
क्या होता है ये? इट इज डिफाइंड एज द डिस्चार्ज थ्रू अ टर्बाइन विच इज वर्किंग अंडर यूनिट हेड 1। मीन्स हेड जब 1 होगा, मीन्स जो टर्बाइन की हेड जब 1 मीटर होगा, ठीक है, एक्चुअली दिस इज 1 मीटर, 1 मीटर होगा, तब हमारा डिस्चार्ज क्या होगा। उस टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट डिस्चार्ज। उसके लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। नाउ क्यू इज इक्वल टू डिस्चार्ज इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। देयरफॉर डिस्चार्ज क्यू, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। और यहाँ से जो v, और v इज इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं 2gh होता है। देयरफॉर फ्रॉम दिस हम लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो जाएगा। देयरफॉर डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h हो जाएगा। और ये होता है cv टू gh, ये होता है इक्वेशन। देयरफॉर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, देयरफॉर q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, ठीक है। फ्रॉम दिस q इज इक्वल टू k2 रूट h, k2 रूट h आया। हमने यूनिट स्पीड के लिए k1 लिया था कांस्टेंट, यहाँ पे k2 कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। k2 क्या है हमारा, वेयर k2 इज द क्या है, कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। ओके, नाउ इफ हेड इज इक्वल टू 1, अगर आपका हेड 1 हो गया, देयरफॉर देन डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू यूनिट डिस्चार्ज, ठीक है। देयरफॉर यूनिट डिस्चार्ज इज इक्वल टू k2h की जगह पर हमने 1 रखा, ठीक है, विच इज इक्वल टू k2। ओके, नाउ ये ku है, अब k2 की जगह पर ku की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में k2 की जगह पर ku पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, देन पुट k2 इज इक्वल टू ku इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। देयरफॉर q इज इक्वल टू क्यू यू रूट h हो जाएगा, और क्यू यू हो जाएगा q अपॉन रूट h। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना किसके लिए, यूनिट डिस्चार्ज के लिए। ओके, तो क्या यूनिट डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला बनाइए। तो आपको इस यूनिट क्वांटिटीज में आपको एक यूनिट डिस्चार्ज एक फॉर्मूला ये याद रखना, कैसे आया मैं तो इस लेक्चर में आपको बता दिया, ठीक है। बट न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ याद रखना है ये फॉर्मूला, और यूनिट क्वांटिटीज में हम ये फॉर्मूला जो देखे थे लास्ट वाला, एन यू इज इक्वल टू एन अपॉन रूट एच, ठीक है। ये एन क्या है, जो आपकी पहली स्पीड थी आरपीएम, और एच इज द हेड। ओके, सेम टू सेम यहाँ भी ऐसा ही। नाउ अगला जो टॉपिक है हमारा वह यूनिट पावर। नाउ यूनिट पावर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पावर डेवलप बाय अ टर्बाइन वर्किंग अंडर यूनिट हीट, ठीक है। यूनिट हेड, एक्चुअली यूनिट हेड एट 1 मीटर, मीन्स जब आपका हेड 1 मीटर होगा तब आपका टर्बाइन कितना पावर डेवलप करेगा, वो होता है हमारा यूनिट पावर। ओके, तो यूनिट पावर के लिए हम जानते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है हमारा, साफ्ट पावर, दैट इज साफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। वाटर पावर को हम लिखते हैं रो क्यू जी एच से लिखते हैं। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू रो क्यू एच जी। ये तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के और एच के है। देयरफॉर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, अभी हमने पीछे देखा था जब हमने यूनिट डिस्चार्ज हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच इंटू एच लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या हो जाएगा,
दोनों को आप वो कर दे तो ये हो जाएगा अपना दैट इज रूट एच एच 3/2 हो जाएगा। पावर 1/2 और इसका पावर 1, दोनों पावर प्लस हो गए तो 3/2 हो जाएगा। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू K3H 3/2 where K3 is the constant proportionality। ठीक है। नाउ इफ हेड इज इक्वल टू 1, अगर जब आपका हेड आप 1 लोगे देन आपका जो पावर होगा वो यूनिट पावर में बदल जाएगा। ठीक है, और यूनिट पावर में ऐसे बदल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू PU, एक्चुअली पावर की जगह पर PU पुट करना, तो PU इज इक्वल टू K3 H की जगह पर 1 3/2 विच इज इक्वल टू K3 हो गया। पुट K3 इज इक्वल टू PU इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में K3 की वैल्यू PU जो है पुट कर देना है। जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा PU H का पावर 3/2। देयरफॉर यूनिट पावर इज इक्वल टू पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन एट हेड अपॉन H 3/2। तो ये था फाइनल इक्वेशन। तो यूनिट क्वांटिटीज में आपको 3 फॉर्मूला ही याद रखना है। पहला यूनिट स्पीड का, दूसरा यूनिट डिस्चार्ज का, और तीसरा यूनिट पावर का। ओके, तो आई थिंक आपको ये यूनिट क्वांटिटीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।